चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर आगे बढ़ा। 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। पूरा चेन्नई शहर डूबा, 12 लोगों की मौत। हार का हुआ साइड इफेक्ट, स्टालिन व्यस्त, नीतीश बीमार और ममता के कार्यक्रम पहले से तय। कांग्रेस के बुलावे के बावजूद टली इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक। चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, मैंने 2003 से ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया है। हरियाणा में बनेगी एप्पल मोबाइल की बैटरी। जापान की कंपनी 7,000 करोड़ का करने जा रही इन्वेस्ट। गुरुग्राम में फैक्ट्री लगाने से 8,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। राहुल गांधी ने मुहर लगाई, आज होगा शपथ ग्रहण। लोकसभा में पेश हुआ जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल। यदि पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों की 2 और पीओके विस्थापितों की 1 सीट संसद में होगी रिजर्व। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत। 23 जनवरी तक बढ़ाई गई अंतरिम सुरक्षा। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट का दावा, यहां एक दिन में 3 रेप हुए और हर घंटे दर्ज हुए 51 एफआईआर। संसद के शीतकालीन सत्र में गूंजेगा चक्रवात मिचोंग और कतर में मौत की सजा पाने वाले पूर्व नौसैनिकों का मुद्दा। कांग्रेस ने दिया स्थगन नोटिस। यूपी में एक बार फिर होगी मदरसों की जांच। स्थायी मान्यता वाले पर होगा फोकस। बीजेपी की जीत से लगातार दूसरे दिन चढ़ा शेयर बाजार। निवेशकों ने 3 लाख करोड़ रुपए कमाए। एक देश में 2 पीएम, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर पर बोलते हुए अमित शाह का बड़ा बयान। नए जमाने के पोस्ट ऑफिस के लिए होगा नया कानून। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 राज्यसभा से हुआ पारित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज होगी राज्य चुनाव आयोग की बैठक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सभी जिलों के उपायुक्त होंगे शामिल। चंद्रयान 3 की पॉपुलेशन मॉड्यूल के साथ यूनिट एग्रीमेंट मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में ट्रांसफर किया। यह प्रयोग सैंपल डेटा मिशन के लिए जरूरी। राजस्थान में चलेगा बुलडोजर। 24 घंटों के अंदर गुंडो भाग जाओ। सीएम पद की रेस में आए बाबा बालकनाथ के वीडियो हो रहे वायरल। मराठा आरक्षण का मुद्दा सदन में उठाने की नहीं मिली इजाजत। यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत, S&P का आकलन। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मिचोंग ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। भारत में कप सिरप बनाने वाली 54 कंपनियां क्वालिटी टेस्ट में फेल। दुनिया भर में 141 बच्चों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित डॉक्टरों और स्टाफ नर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। मरीजों संग अच्छे व्यवहार की दी नसीहत। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम हुए लगभग तय। एमपी में फिर शिवराज सिंह चौहान के सीएम बने रहने की संभावना। वहीं राजस्थान में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां प्रधानमंत्री ने सभा की, वहां 63.46% सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि राहुल गांधी 38 व प्रियंका गांधी ने 20% कांग्रेस को जीत दिला सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है बड़ा खतरा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की भविष्यवाणी। कहा, 3 राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत, इंडिया गठबंधन के लिए चैलेंज। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धांसू जीत के चलते शेयर बाजार में छप्पर फाड़ तेजी। 6 लाख करोड़ बढ़ गए निवेशकों की संपत्ति। 3 राज्यों में प्रचंड चुनावी जीत के बाद बजरंगबली का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, देश को पीएम मोदी ही दे सकते हैं मजबूती। चुनावी नतीजे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर उठाया बैलेट पेपर को मतदान कराने की मांग। बोले, लोगों के मन में जो शंका है उसे दूर कीजिए। विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी की एक तरफा जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया आश्चर्य। कहा, पूरे देश में चुनाव के दौरान माहौल बिल्कुल अलग था। कांटे के संघर्ष जैसा यह एक तरफा हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनादेश के लिए तेलंगाना की जनता को धन्यवाद दिया। कहा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे निराशाजनक। नौसेना दिवस के इवेंट पर शामिल होने महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण।
मैं सीएम के बारे में नहीं सोचता, पार्टी तय करेगी कहां काम करना है। चुनावी नतीजे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी पहली बार प्रतिक्रिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन किया रद्द। 115 दिनों के बाद वापस मिली सांसदी। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत के लिए जताया जनता का आभार, कहा यह जीत युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ साथ गरीबों की भी जीत है। आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों में जीत के लिए भाजपा को दी बधाई, कहा 6 दिसंबर की बैठक में इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति होगी तैयार। पीएम मोदी का मैजिक बरकरार, 2024 में हमारी सीटें और बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत। संजय सिंह की कस्टडी भी बढ़ी। उत्तरकाशी टनल निर्माण का सही से नहीं हुआ सर्वे, रिपोर्ट में बताई चट्टान जबकि निकली मिट्टी। मई 2024 से पहले काम पूरा का कंपनी कर रही दावा। गले में तख्ती डालकर सदन पहुंचे दानिश अली तो भड़के लोकसभा स्पीकर, कहा नई संसद में ब्लैक कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। तेलंगाना में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। चुनावी नतीजों के बाद तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया सनातन पर बयान, बोले माफी नहीं मांगूंगा। बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। 3 राज्यों में जीत के बाद लोकसभा में लगे नारे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस को मिली हार को किया स्वीकार। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिला। राजस्थान में भाजपा को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में भाजपा को 164 और कांग्रेस को 65 सीटें मिली। मिचोंग तूफान के चलते 144 ट्रेनें हुई कैंसिल। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात। आज आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का लैंडफॉल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 3 राज्यों में जीत के बाद देश के 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार। 3 राज्यों तक सिमटी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की अब खैर नहीं, सर्दियों में भी तेज होंगे आतंक विरोधी अभियान। जहाँ दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। बीजेपी कार्यालय में बोले पीएम मोदी, कहा इस चुनाव के नतीजों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सनातन का विरोध और जातीय राजनीति पर मुद्दा देश को स्वीकार्य नहीं, वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद ने बताया कांग्रेस की हार के 2 कारण। अंतरिक्ष के सफर में नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयार, भारत स्पेस में 100 किलोमीटर की उड़ान भरेगा अपना गगनयान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जनादेश स्वीकार करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बोले विचारधारा की लड़ाई रहेगी जारी। पंजाब में लोक कोष 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी 13 सीटें। गुरदासपुर में बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ चुनाव परिणामों में हुआ बड़ा उलटफेर, डिप्टी सीएम चुनाव हारे। चुनावी नतीजों में भाजपा की जीत देख गदगद हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, भगवान राम से की पीएम मोदी की तुलना। हरियाणा में चीनी वायरस को लेकर अलर्ट, सिरसा में 11 बच्चों को किया गया अस्पताल में दाखिल, 5 की रिपोर्ट आई निगेटिव। जम्मू कश्मीर के राजभवन में नागालैंड दिवस मनाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले यह कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। पंजाब में गन्ना किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी, राज्य सरकार पर फूटा गुस्सा, अभी भी अपनी मांगों पर अड़े। कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो रहा, मोदी है तो मुमकिन है। चुनावी नतीजों के बीच बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी के इशारे पर आरक्षण के विरुद्ध दायर हो रही याचिकाएं, केंद्र सरकार पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 228 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश में 220 करोड़ की लागत से बनेगा सौर ऊर्जा संयंत्र। एमपी में मामा को फिर मिला जनता का आशीर्वाद, विरोधी लहर के बावजूद बीजेपी ने किया कांग्रेस का सुपड़ा साफ। आज आंध्र प्रदेश से टकराएगा मिचोंग तूफान, नागपट्टनम में 100 मीटर पीछे खिसका समुद्र, तेज हवा बारिश का अलर्ट। भूपेश बघेल ने 9:30 पर राजभवन पहुंचकर दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत, रमन सिंह बोले मोदी जी की गारंटी पर जनता का विजय तिलक। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का दिया न्योता। तूफान मिचोंग से चेन्नई में तबाही, 20 लोगों की मौत, 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट बंद, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया समेत 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नेहरू की गलती से बना पीओके वरना आज होता भारत का हिस्सा। लोकसभा में अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने किया जोरदार हंगामा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं सब एकजुट होकर इंडिया गठबंधन पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई वैसे ही बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। दिल्ली बनेगा पाकिस्तान, 13 दिसंबर को संसद भवन पर करूंगा हमला। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का वीडियो हुआ वायरल, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। यूपी में मदरसों के एसआईटी के जांच में हुई कई चौंकाने वाले खुलासे। पिछले 2 साल में मिले 125 करोड़ से अधिक फंड। सैकड़ों मदरसों में विदेशी फंडिंग के मिले सबूत। T20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार तो गेंदबाजी में रवि बिश्नोई बने नंबर 1। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी रामलला की प्रतिमाओं की जानकारी। बोले मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर हुआ तैयार। नए बिल के जरिए जम्मू में 43, कश्मीर में 47 और पीओके के लिए 24 विधानसभा सीटें हुई घोषित। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर नहीं थम रहा बवाल। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को दिखाए काले झंडे। पुलिस ने 21 लोगों को लिया हिरासत में। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पद छोड़ने की संभावना। अयोध्या राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बुधवार से शुरू हुआ पूजारियों का प्रशिक्षण। 6 महीने बाद 20 उम्मीदवारों में से एक पुजारी का किया जाएगा अंतिम चयन। फालतू की बात चलाई जा रही है कि हम जानबूझकर मीटिंग में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अरे हमको बुखार था इसलिए बैठक में नहीं आ सके। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर फ्रॉड करने वाले 100 से ज्यादा वेबसाइट को किया ब्लॉक। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर कर रही थी ठगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पंजाब के जालंधर, चंडीगढ़, हिमाचल समेत कई राज्यों के स्वयं सेवकों से की मीटिंग। राजनीतिक हलचल बढ़ी। शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन अमीर हुए निवेशक। दिन भर में 250 लाख करोड़ कमाए। देश में रिकॉर्ड तोड़ बनाए गए आयुष्मान कार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। कहा 28 नवंबर तक जारी किए 3 करोड़ कार्ड। ममता बनर्जी बोले बीजेपी जेब कतरों की पार्टी। गरीबों का मुफ्त राशन बंद किया। केंद्रीय एजेंसियों को राजनीति भोजन के लिए राज्यों में भेजती है।